हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम से, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले 60 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करके यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना के वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की जानकारियों के लिए। देखिए, हिंदी मीडियम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तीन ऐसे यूनिट जहां से आपका टोटल मिलाकर के अबाउट 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अबाउट 50 क्वेश्चंस। और ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप साथ में मनी एंड बैंकिंग को ऐड कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग वाली जो आपकी यूनिट है उसको साथ में आप यहाँ पे ऐड करके कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखेंगे, जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है उसमें आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका लगभग 15 क्वेश्चंस आपको दे रहा है एग्जाम में। यानी अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे एग्जाम में। इसके साथ ही साथ अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें और इसमें आप मनी एंड बैंकिंग को ऐड कर लें, क्योंकि मॉनेटरी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको मैक्रो में पढ़ने को मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट चीजें मान लीजिए कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको दे देता है लगभग 20 क्वेश्चंस, है ना। ये 20 क्वेश्चंस के आसपास दे देगा। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहां से भी आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड रहा है एग्जाम का। ठीक है, और अभी जो हाल ही में आपका री एग्जाम हुआ यूजीसी नेट में, उसमें देखेंगे तो ये पिछले 3-4 एग्जाम में सबसे आसान पेपर आया और यही वजह थी कि कट ऑफ थोड़ा हाई गई। तो पहला फोकस जो आपको करना है वो इन 3 यूनिट पे करना है, और अगर आपने इन 3 यूनिट पे अच्छे से काम कर लिया तो लगभग 50 क्वेश्चन आप यहीं से कर ले जा रहे हैं, है ना। और अगर आपने इन 3 यूनिट को फोकस करने के साथ साथ आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो, पब्लिक फाइनेंस में जो यूजीसी का क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपसे वो ये पूछेंगे कि असंतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया, है ना, संतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया, ये चीजें अब नहीं पूछी जाती हैं। तो एक तो सॉरी, ये ग्रोथ का मैं बता रहा था, संतुलित विकास सिद्धांत वगैरह। जैसे पब्लिक फाइनेंस में अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में जैसे आपका बजट हो गया, ठीक है, बजट। बजट में आपको बजट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ जो इसके डेफिसिट हैं, बजट के जो डेफिसिट हैं, यहां से देखो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको पढ़ लेनी है। और इसमें आप क्या करेंगे, जो करंट बजट है, करंट बजट, है ना, जैसे 2024-25, तो एग्जाम से पहले जो भी आपका करंट बजट है वो चीजें आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस में एक टाइम था जब पूछा जाता था पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है। उस तरीके के सवाल अब बहुत ही कम चांस है आएंगे, और अगर आते भी हैं तो ये एक आसान टॉपिक है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, टैक्स में थोड़ा बहुत जानकारी आपने बीए एमए में अपनी ले रखी होगी, उसके अलावा बहुत ज्यादा पब्लिक फाइनेंस में टाइम देने की जरूरत नहीं है। ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल थ्योरी बहुत कम पूछी जाती हैं। एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, हेक्सर, ओलिन, हैवर्लर, ये सब थ्योरी आपकी यूजीसी नेट में आजकल नहीं पूछी जा रही हैं। आपसे पूछी जा रही है न्यू ट्रेड थ्योरी। तो थोड़ा सा फोकस आपको कहां पे करना है, न्यू ट्रेड थ्योरी पे। इसके अलावा जैसे कि प्रशुल्क क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, ये चीजें आप जानते हैं। इसमें आप फोकस कर सकते हैं जो आपका WTO है, इसके अलावा जो आपका IMF है, और साथ में आपने क्या ले लिया, वर्ल्ड बैंक को ले लिया, वर्ल्ड बैंक। तो इनको थोड़ा डीप में पढ़ लेना, यहां से सवाल आपके बनते हैं। ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ इकोनॉमिक्स में एक जो परंपरा थी पहले क्वेश्चंस की कि कौन सी थ्योरी, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, वो आता है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में। और अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। इसमें कुछ अलग से थ्योरी आप ध्यान से पढ़ लेना, जैसे कि
आप हेरड डोमर को पढ़ लेना, हेरड डोमर मॉडल। यहां से देखो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप सोलो मॉडल को पढ़ लो, ठीक है, हेरड डोमर हो गया, सोलो हो गया, रॉबिन्सन भी आप पढ़ सकते हो, रॉबिन्सन। तो इन फेमस फेमस मॉडल को आप थोड़ा सा देख लो, बाकी ट्रेडिशनल पार्ट तो आपको आता ही होगा। तो ये 3 यूनिट आपकी हो गई। मनी एंड बैंकिंग का मैंने बताया कि इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जो है मान के चलिए, तो इसमें अलग से कुछ काम करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं इन्वायरमेंट डेमोग्राफी पे। इन्वायरमेंट और डेमोग्राफी से जो आपका ये लास्ट एग्जाम हुआ, इसके पहले अगर देखेंगे तो बहुत कम सवाल आते थे, लेकिन जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ, री एग्जाम यूजीसी नेट जून 2024 का, जो अगस्त में हुआ, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। देखो, अगर आप पढ़ने बैठोगे डेमोग्राफी और इन्वायरमेंट पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 डेज लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत में आप 5 से 6 क्वेश्चन अपने यहां से बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो, आ जाते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम क्या है हिंदी मीडियम की? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिए, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। जैसे कि आप एक काम करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये चीजें मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, इसको आप पढ़ लेना। मैंने मैट्रिक्स पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स पढ़ा रखी है, इसको आप पढ़ लेना। इसके अलावा आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बेसिक जो अवकलन और समाकलन होता है, अवकलन एंड समाकलन, इसका देखो जो अर्थशास्त्र में प्रयोग है, जैसे कि आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना हो, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। आपको अगर निकालना है जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आपको क्या, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और ये भी चीजें आपको पूरी की पूरी यूट्यूब पे मैंने पढ़ा के रखी है, प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर लेना। अगर आप उतना जो है अच्छे से कर लेते हो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इसमें थोड़ा सा आप पीवाईक्यू ऐड कर लेना, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। स्टैटिक्स में कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ लेना, जैसे कि प्रायिकता, प्रायिकता आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा आप सह संबंध पढ़ लेना, सह संबंध, ठीक है ना, सह संबंध पढ़ लो। आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन वगैरह पढ़ लो। बाकी इकोनोमेट्रिक्स आप स्किप कर सकते हो, इसको स्किप करने के बाद भी आप नेट या जीआरएफ पास कर सकते हो, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो आपको तरीका क्या अपनाना है? एक तो आपको फोकस करना है इन 3 यूनिट पे, जहां से आपके लगभग 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगर इधर 3 यूनिट आप फोकस करोगे, तो यहां से भी आप ये मान के चलो कि तीनों यूनिट मिला के 20 क्वेश्चंस के आसपास तो आने ही आने हैं, 20 क्वेश्चन। अब मान लो आप यहां से 20 ना कर पाओ, आपने अगर 10 क्वेश्चन भी बना लिए, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं एनवायरमेंट, डेमोग्राफी, मनी बैंकिंग, इनको मिला के मैक्सिमम हम लोग 10 क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। आप 5 क्वेश्चन बना लो तो भी आपका काम अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं जैसे कि ये यूनिट है जो आपका लगभग 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जितनी चीजें मैंने बताई है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, एक तो मैंने बोला पीवाईक्यू कर लेना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के, इकोनोमेट्रिक्स आप छोड़ दो, मैक्सिमा मिनिमा, मैट्रिक्स, अवकलन, समाकलन, प्रायिकता, सहसंबंध, थोड़ा सा आप रिग्रेशन वगैरह देख लो। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो ये मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन आप यहां से बना सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। देखो, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां से मिला के आते हैं, और 20 क्वेश्चन यहां से, तो 30 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन यहां से ले लो, 80 क्वेश्चन हो गए। और फिर आपका 20 क्वेश्चंस मैंने बोला यहां से, तो आपका ये 100 क्वेश्चन हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि कई बार से जो है 2 पैसे जाते हैं, ठीक है, 2 पैसे जाते हैं जिनमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो 2 पैसे जाते हैं ना, वो कभी कभी पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, कभी ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, कभी मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं। तो उनको आप उसी यूनिट के अंदर कंसिडर कर सकते हो। या जो मैंने यहाँ पे बोला कि 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप 2-3 क्वेश्चन कम कर लो, जैसे मैंने बोला माइक्रो इकोनॉमी मिला के 50 क्वेश्चन है, इसमें आप 3-4 क्वेश्चन कम कर लो, 1-2 क्वेश्चन यहां से कम कर लो, 1-2 क्वेश्चन इस यूनिट से कम कर लो, तो ऐसे आपका 10 क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो लास्ट पॉइंट, बात जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, करना क्या है अगले 60 डेज में। एक तो आपको बराबर से पेपर 1 को फोकस करके चलना है, पेपर 1। बिना पेपर 1 में आप जो है 30 क्वेश्चंस किए,
आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने की संभावना कम है। तो आप फोकस ये करें कि पेपर 1 में आप 30 क्वेश्चंस करें। तरीका क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इनका बेसिक आप क्लियर रखें। डीआई, रीजनिंग और साथ में पैसेज जो आता है कॉम्प्रिहेंशन, इनको आप प्रैक्टिस करके रखें। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो आप मान के चलें कि आप यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 के स्ट्रेटजी की लास्ट बात करें कि पेपर 2 में आपको क्या करना है। पेपर 2 में मैंने आपको बोला कि एक तो आपको माइक्रो, दूसरा क्या मैक्रो और तीसरा क्या इकोनॉमी, इन तीन चीजों का क्या करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। यानी इनको आपको क्या कंप्लीट स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी। अगर आप यहां से कंप्लीट स्टडी कर लेते हो तो यकीन मानिए आप कि आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप 40 क्वेश्चंस कर ले जाओगे, श्योर है आप 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसके बाद मैंने आपको 3 यूनिट का जो कॉम्बिनेशन यहां पे बताया कि पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ और ट्रेड, इन तीनों में जो मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई, एक तो पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ और तीसरा मैंने क्या आपको बताया है, ट्रेड। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ और ट्रेड, इन तीनों में अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आप यहां से भी आसानी से 10 क्वेश्चन बना ले जाओगे। मैं आपको मिनिमम बता के चल रहा हूं कि आप कितना मिनिमम बना ले जाओगे। उसके बाद बात करते हैं मनी बैंकिंग एनवायरनमेंट की। इसमें भी अगर आपने जो है ठीक से चीजों को कवर कर लिया, एक समरी टाइप में अगर आपने पढ़ लिया, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो यहां से मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आप यहां से बना ले जाओगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। उसके बाद मैंने जो मैथ वाला सेक्शन है उसमें आपको बताया कि 20 क्वेश्चंस के आसपास एग्जाम में आते हैं। अब इन 20 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, ध्यान देके आप पढ़ोगे, तो जो तरीका मैंने बताया उसके तहत आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन आप यहां से बना ले जाओगे, है ना। बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं कि कम से कम आप कितना करोगे। उसके बाद जो आपका पैसेज आता है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, आप चीजों को अच्छे से समझ लेते हो, आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच है अच्छा, तो आप ये 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। मैं उसमें एक भी क्वेश्चन कम नहीं करूंगा। तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप वहां से बना सकते हो। अब देखो आप इकोनॉमिक्स में केवल कितने क्वेश्चन बना सकते हो, 40 यहां पे, 10 यहां पे, 50, देन 60, देन 70, ठीक है, और ये 75 क्वेश्चन। और आप कटा फुटा के देख लेना, अगर आप जो है 75 क्वेश्चन यहां से बना ले जा रहे हो और 30 क्वेश्चन यहां से बना ले जा रहे हो, तो आप किसी भी कैटेगरी में जेआरएफ हो सकते हो। तो तरीका यही अपनाना है। ऐसी यूनिट जहां से सवाल कम पूछा जा रहा है वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन जहां से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है वहां पे आपको बढ़िया एफर्ट लगाना है। ऐसी कोशिश करेंगे कि पैसेज में गलतियां ना हो। पेपर 1 में जो तरीका बताया मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इनका बेसिक आप बुक से पढ़े, साथ ही साथ डीआई, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, इनकी आपके पास प्रैक्टिस रहे तो आप 30 क्वेश्चन वहां से बना सकते हो। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब कुछ बातें और, 2 मिनट और आपके। जब आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, तो इसमें देखो करंट डाटा का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। विदाउट करंट डाटा आप ये मान के चलो कि आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में और लोगों से बेहतर नहीं कर पाओगे। और कोई भी एग्जाम में कट ऑफ में आप तभी आते हो जब आप और लोगों से बेहतर करते हो। तो करंट डाटा में देखो, एक तो मैं एग्जाम से पहले पढ़ा ही देता हूं, आपने देखा होगा एक वीडियो पड़ी हुई है अभी 2 घंटे की, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, आप लेटेस्ट बजट देखेंगे, ठीक है, लेटेस्ट बजट पे फोकस करना है। इकोनॉमिक सर्वे जो आपका लेटेस्ट है उस पे फोकस करना है। इंडेक्स वगैरह जो पूछे जा रहे हैं आजकल वो अलग तरीके के पूछे जा रहे हैं। स्पेशली आप देख लेना कि हमारे यहाँ जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से इंडेक्स और रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, वो चीजें आपको देख के रखना है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें, अक्सर जो भी करंट अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। इसके अलावा एग्जाम से 1 हफ्ते 10 दिन पहले एक बड़ी सी क्लास होती है 2 से 3 घंटे की, जिसमें आपका पूरा का पूरा करंट डाटा होता है। लेकिन आप खुद के लिए एक तरीका बना के रखें कि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए, जैसे कि मान लीजिए पीएलएफएस रिपोर्ट, अब पीएलएफएस रिपोर्ट की जो भी लेटेस्ट डाटा, जो भी लेटेस्ट डाटा आपको मिले वो आपने कहीं पे नोट कर लिया। जैसे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला, इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला, वो आपने नोट कर लिया, किसको मिला, क्यों मिला, वो कहाँ के थे, कोई उनकी फेमस बुक वगैरह।
नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है उसमें आपने नोट कर लिया। देखो जब भी नीति आयोग की कोई रिपोर्ट या इंडेक्स जो भी आएगा ना, उसमें हमेशा लड़ाई जो होती है वो राज्यों के मध्य होती है। जैसे कि 2023 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा, उसका भी लेक्चर वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा राज्य किस स्थिति में है ना। तो नीति आयोग में जब भी आएगा आप देखेंगे कि कौन सा राज्य अच्छी स्थिति में है, कौन सा थोड़ा खराब स्थिति में है, ये चीजें आपको कवर करके रखनी होती हैं। तो कुल मिला के करंट डाटा के लिए अगर आप खुद से जागरूक हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इस चैनल पे जानकारी करंट डाटा की पूरी मिलती रहती है। तो बस अब आ जाते हैं कंक्लूजन में कि अगले 60 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। करंट डाटा अगर आप परेशान हैं उससे तो उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको करवा देता हूं। माइक्रो माइक्रो और इकोनॉमी, माइक्रो माइक्रो और इकोनॉमी, इनको आपको क्या, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करना है, नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा फोकस करें। पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ इकोनॉमिक्स और ट्रेड, इनमें जो तरीका मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। डेमोग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉनिटरी, जो तरीका बताया वो फॉलो करना है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, जो तरीका बताया वो फॉलो करना है। और पैसेज में तो आपकी कोई भी गलती जो है माफ नहीं की जाएगी। आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में 10 में से 10 करें। ये तरीका आप अपना के इकोनॉमिक्स में 75 कर सकते हैं और पेपर 1 में जो तरीका बताया उससे 30 कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका 105 क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपको किसी भी कैटेगरी में जेआरएफ दिला देगा। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस तरीके की जानकारियों के लिए। थैंक यू।